हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम एक समाजशास्त्र की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये किया है कि जो भी समाजशास्त्र में बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे क्वेश्चन लगभग गलत हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए, उस पर हमने एक क्वेश्चन सीरीज चलाने का प्रयास किया है कि ताकि हमारा एक एक कॉन्सेप्ट जो है बेसिक वाले वो क्लियर होते जाएं। जैसे हम प्राथमिक अवधारणाओं में देखें तो समिति, समुदाय, संस्था, फिर संस्थाओं में चले जाएंगे जिसमें परिवार, नातेदारी, विवाह आदि सब आते हैं। तो एक एक टॉपिक हम लेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं ताकि उनसे प्रश्न बाहर जो है वो ना जाने पाए। तो हम समिति के संभावित प्रश्नोत्तर क्या हैं, किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं और हम उनको किस तरीके से हम उनको अटेंड करेंगे। देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। यह है हमारा प्रश्न जो समिति से संभावित प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जब हम परिवार के व्यक्तियों को गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा समझें अपने भाषा में, तो जो परिवार होता है, परिवार में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको हम एक गठित समूह के रूप में देखें तो हम उसको क्या कहेंगे? समिति कहेंगे, या फिर संस्था कहेंगे, या फिर समुदाय कहेंगे, या फिर बाह्य समूह कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देर ना करते हुए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो जब हम एक परिवार को व्यक्तियों के गठित, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मतलब कि गठित हैं उनको किस रूप में देखेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है वो क्या? समिति। सही है। तो क्यों हम इसको कहते हैं कि जब हम मतलब परिवार है, परिवार को संस्था भी कहते हैं और समिति भी कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि जब हम उसको एक गठित समूह के रूप में देख रहे हैं, जहाँ पे समूह का प्रयोग हो, उसको हम समिति कहेंगे। जहाँ पर कुछ उसमें जैसे कार्यप्रणाली या नियम की बात आ जाए, तब हम वहाँ पे हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ये परिभाषा जो है बहुत ही फेमस है, मैं उम्मीद करती हूँ कि लगभग लोगों को ये पता भी होगा। ऑप्शन है हमारा डेविस, मैकाइवर पेज, मर्टन और लुंडबर्ग। तो किसने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। इसका राइट आंसर है मैकाइवर पेज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा, ताकि वीडियो हमारी थोड़ी शॉर्ट ही रहे, देखने में आसानी भी रहेगी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। ऑप्शन बी कहता है समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तीसरा है हमारा, समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होती है। और ऑप्शन डी कहता है कि उपर्युक्त सभी सही है। तो हमको इसमें ये देखना है कि मतलब क्या गलत है। ऑप्शन डी मतलब होगा कि सभी गलत हो सकते हैं, तो हमको गलत देखना है। तो देखना इसमें समिति जो है, इसकी स्थापना जो की जाती है कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए की जाती है, ये तो हमारा नहीं, गलत है। फिर सी कह रहा है समिति व्यक्तियों का समूह जो समान उद्देश्यों के आधार पर गठित होती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी कह रहा है समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों, कार्यप्रणालियों से है, तो इसकी बात कौन करता है पद्धतियों और कार्यप्रणालियों की? तो संस्था करती है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो समिति के संदर्भ में गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती हैं? विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य, इनमें से कोई नहीं। हमको ये ध्यान देना है कि इसमें से विश्वविद्यालय को, राज्य को या फिर परिवार को हम समिति और संस्था दोनों कह सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो है विश्वविद्यालय, राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय। इसको हम समिति भी कह सकते हैं और संस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कुछ संगठित व्यक्तियों का भी समूह की बात जहाँ विश्वविद्यालय में की जाएगी तब समिति हो जाएगी, और जहाँ पर नियमों कार्यप्रणालियों की बात कर दी जाएगी वहाँ पे ये संस्था बन जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, बी है श्रमिक संघ, सी है वोट क्लब, डी है टेनिस क्लब। इसमें से कौन समिति के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो कह रहा है वोट क्लब, यहाँ पे भी कुछ समिति की बात आएगी, टेनिस क्लब, श्रमिक संघ तो हम कहते ही हैं, लेकिन जो है एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति को हम समिति नहीं कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो सही हो जाएगा। और क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये टहल रहे हैं, किसी भी समिति का निर्माण ये नहीं करते हैं। और जो हमारा श्रमिक संघ है, वोट क्लब है, टेनिस है, ये सारे जो है समिति के उदाहरण माने गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? क्या कह रहा है? समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग के द्वारा, गिलिन व गिलिन के द्वारा, बोगार्ड्स के द्वारा, या फिर मैकाइवर पेज के द्वारा? किसने यह परिभाषा दी है? परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा जो है हम देखते हैं राइट आंसर क्या है, यह है बोगार्ड्स की। बोगार्ड्स ने इस तरीके की परिभाषा दी है कि मिलकर कार्य करना है या विचारपूर्वक कार्य करना है। और इसके आगे उन्होंने कहा है जिसके मतलब कि कुछ समिति के उद्देश्य होते हैं, जिसका अपना एक हम कहें कि कार्यकारिणी सभा के रूप में होती है। और मैकाइवर पेज थोड़ा ऐसा ही अंतर पड़ता है मैकाइवर पेज का। उन्होंने क्या कहा है कि समिति किसी हित या कुछ हितों के सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक निर्मित संगठन है। इन्होंने क्या कहा कि समिति को, अगर इनका अलग लैंग्वेज में देखें, एक प्रकार की और परिभाषा इन्होंने दी है कि समिति को मनुष्यों द्वारा विचारपूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया गया जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं। यह कथन किसने कहा? तो भी बोगार्ड्स हो जाएंगे। और समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, ये परिभाषा पूछी जाती है भी बोगार्ड्स ने ही कही है। थोड़ी सी समानता मुझे नज़र आती है यहाँ पे मैकाइवर पेज से कि समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक निर्मित संगठन है। देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है हमारा। किसने कहा कि समिति से तात्पर्य लोगों का किसी खास उद्देश्य के लिए साथ साथ कार्य करना है? मैकाइवर व पेज, समनर, बोगार्ड्स, बाल्टीमोर। किसने कहा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? मैकाइवर पेज या फिर समनर, बोगार्ड्स, बाल्टीमोर। तो ये परिभाषा भी जो है बोगार्ड्स ने दी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? औपचारिक संगठन, अस्थायी प्रकृति, निश्चित उद्देश्य, ऐच्छिक सदस्यता। तो समिति की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं? देखिए, औपचारिक संगठन भी समिति है, ये भी सही है, और निश्चित उद्देश्य होते हैं समिति के, और ऐच्छिक सदस्यता भी होती है, लेकिन अस्थायी प्रकृति नहीं होती है। जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य पूर्ण होने पर समिति जो है वो खत्म हो जाती है, तो इसका कोई अस्थायी नहीं होता है ये, इसलिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें कि समिति किसे कहते हैं, ऐसी कुछ बात आए, संस्था किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, तो हम समिति को कहें एक ऐसे समूह को समिति कहते हैं जिसकी रचना जानबूझकर
कुछ विशिष्ट उद्देश्यों या फिर क्रियाओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब हमें ऐसा लगे कि हम कुछ समूह गठित कर लेते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, ये कार्य है, पूरा हो जाएगा। तो उस उद्देश्य से हमारा कार्य नहीं हो जाएगा, हम गठित कर लेंगे तो हो जाएगा। इस कार्य से जब हम किसी समूह को गठित कर लेते हैं, समिति बना लेते हैं और हमारा कार्य संपन्न पूर्ण हो गया, तो हम उसको क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। तो वहाँ क्या होगा, समिति का निर्माण होगा। तो आगे के इस तरीके से हमने प्रश्न सॉल्व कर लिया है। आगे हम देखेंगे और भी अगर समिति के प्रश्न मिलते हैं तो और भी हम परिभाषाएं आदि लाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो हमारा अगला टॉपिक संस्था या फिर समुदाय, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है, कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट को ऐड करें, तो उसके हिसाब से मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।